नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज में। और आज हम आपके बीच मैथ ट्रिक्स की क्लास लेकर के आए हुए हैं। इसके पहले आपको मैथ ट्रिक्स में 10 क्लासें आपको दिया चुकी हैं और आज की जो क्लास हमारी है वह औसत पर आधारित। हम आज आपको 5 प्रकार के प्रश्नों को ट्रिक्स के माध्यम से सॉल्व करना सिखाएंगे। और इस प्रकार के सवाल में आपसे n संख्याओं का औसत कुछ यक्ष दिया गया हो और प्रत्येक में a की वृद्धि कर देने पर या प्रत्येक में a की कमी कर देने पर या प्रत्येक में a का गुणा कर देने पर या प्रत्येक में a का भाग देने पर या इनके मिक्स सवालों को हम आपको ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना बताएंगे। तो सबसे पहले आज की क्लास को समझने से पहले हमें यह बात याद रखनी है कि औसत होता क्या है। पहले देखिए, गलती लोग क्या करते हैं कि बेसिक जानकारी न होने के कारण उनमें सवाल जो लगाते हैं उनमें गलतियां कर देते हैं। और अगर आपको सवाल केवल ट्रिक बताया जाए तब भी आपको समझने में दिक्कत होगी, इसीलिए हम इसके बेस को बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि औसत जो होता है वो होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि 4, 3, 5 और 7, 4 है, 3 है, 5 है, 7 है और 6 है। ये 1, 2, 3, 4 और 5 व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार के आपको ये बिस्कुट दिए गए हैं। पहले व्यक्ति को 4 बिस्कुट दिया गया, दूसरे को 3, तीसरे को 5, चौथे को 7 और 5वें को आपको 6 बिस्कुट दिया गया। अब आपको बताना है कि बताइए कि प्रत्येक इन सभी का औसत क्या होगा। अब आप समझ सकते हैं कि औसत का मतलब होता है कि अलग अलग वस्तुओं या एक ही तरह की वस्तुओं का समान रूप से बंटवारा कर देना ही आपका औसत है। तो औसत जो होता है वह आंकड़ों का योग बटे पदों की संख्या होता है। तो आपको क्या करना है कि औसत बराबर आंकड़ों का योग और बटे आंकड़ों का योग बटे पदों की संख्या। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, जितने प्रकार के बिस्कुट हैं सबका हम योग कर देंगे। 4, 3, 7, 5, 12 और यहाँ पर देखिए 4, 3, 7, 5, 12, 7, 19 और 6 मिलकर के आपका मान 25 हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 25 बिस्कुट को अगर हम 5 लोगों में बांटेंगे तो एक लोग को कितना मिलेगा, 5 मिलेगा और सबका जो बंटवारा हुआ वो बराबर बराबर मिल गया। यही आपका औसत है। अब मैं आपके सामने एक सवाल दे रहा हूँ जिसको आपको उन संख्या का औसत आपको बताना है। और आपके सामने ये जो सवाल अब स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि अलग अलग संख्याएं दी गई हैं आपके सामने। एक संख्या है 40, यहाँ है 22, ये है 18, फिर आपका मान दिया है 30, यहाँ दिया है आपका 14, 24 और ये जो अंतिम मान है वह आपका 10 है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इनका औसत क्या होगा। और आपके सामने ये जो 4 विकल्प हैं, पहला है आपका 20, दूसरा दिया गया है आपका 23, तीसरे विकल्प में आपका मान 24 है और चौथे विकल्प में जो आपका मान दिया है वह 21 है। तो जैसा कि हमने आप सभी को बताया कि औसत जो होता है वो आंकड़ों का योग बटे पदों की संख्या। तो अब आपको क्या करना है, 40 सबका योग करेंगे। 40, 22, 18 मिलकर 40 हो जाएगा। 40, 40, 80 हो गया और यहाँ पर 110, यहाँ 120 जब जोड़ेंगे तो जो आंकड़ों का आपका योग आएगा 144 आएगा। अब आपको करना क्या है, कितने पद हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। जब आप 144 में 6 से भाग देंगे तो 6 दूनी 12 और 6 चौको 24। तो अब आपका जो मान आया वह 24 आ गया और आपको विकल्प नंबर तीसरे में आपका विकल्प 24 दिया गया है, वही आपका सही है। अब अगर इसी सवाल में आपसे पूछ लेता कि यदि प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि कर दी जाए तो आपको बताना है कि अब आपका नया औसत क्या हो जाएगा। इस सवाल को लगाने का हम आपको 2 तरीका बता रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, संख्या आपकी वही थी और कह रहा है कि प्रत्येक में 2 की वृद्धि की गई। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर 42 हो गया, यहाँ पर आपका 24 हो गया, यहाँ पर 20 हो गया, यहाँ पर 32 हो गया, यहाँ पर आपका मान 26 हो गया और यहाँ पर 12 हो गया। अब आपको यहाँ पर देखना है कि अगर हम इन सभी मानों का योग करते हैं तो आप लोग इसको योग कर लीजिएगा। जो आपका योग करने पर जो आपका मान आएगा वह 156 आएगा। तो आप देख लीजिए 4, 2, 6, 2, 8, 6, 14, 2, 16। यहाँ पर आप देखेंगे 4, 1, 5, 2, 7, 2, 9, 3, 12, 2, 14, 1, 15, 156 आ गया।
अब आपको करना क्या है, आंकड़ों का योग, जो नया आंकड़ा आया वह 144 से बढ़कर कितना हो गया, 156 हो गया। जब आप इसमें भाग देंगे तो जो आपका मान आएगा वह 6 दूनी 12 और 6 छंगे 36 आएगा। लेकिन इस सवाल को आप एक और तरीके से लगा सकते हैं, जो कि आपको मैं बता रहा हूँ ट्रिक से। कुछ नहीं करना है आपको, जब भी इस तरह के सवाल आएँ कि n संख्याओं का औसत, चाहे वह संख्या अलग अलग दे दे और चाहे संख्या सीधे बोल दे कि ये इतनी संख्याएं दी गई हैं, उनका औसत x है, n संख्याओं का औसत x है, तो पूछा जा रहा है कि नया अगर प्रत्येक में वृद्धि कर दी जाती हो तो नया औसत क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर मुझे सूत्र जो याद रखना है आपको कि नया औसत बराबर पुराना औसत धन आपको यहाँ पर वृद्धि कर देनी है। तो आपको यहाँ पर लिखना है x1 बार x1 बराबर x प्लस a। तो जो पुराना औसत था 24 था, 2 की चूँकि वृद्धि कर दी गई है, तो जो आपका मान आएगा वह 26 आएगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि इतना लंबा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी अगर आप सावधानी बरतेंगे तो इस प्रकार के सवाल बहुत ही आसानी से आप लगा सकते हैं। तो चलिए, अब अगर यही सवाल आपसे संख्या न दे करके सीधे बोल देता कि 6 संख्याओं का औसत 24 है, प्रत्येक में 2 की वृद्धि कर दी जाए तो आपका नया औसत क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में जो आपका जो सूत्र होगा, इसी सूत्र में आपको मान रखना है 24 आपका नया औसत है, पुराना औसत है, और 2 की वृद्धि हुई है, तो सीधे आप जोड़ के लिख सकते हैं। इसमें हमको संख्या लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमने आपको इसलिए समझा दिया क्योंकि आप इसका बेस जब जाने रहेंगे तो आपके लिए आगे दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आइए अब हम देखते हैं कि यदि जो संख्या का मान था वो 6 न दे करके बल्कि बढ़ा दे, तब ऐसी स्थिति में आपका जो सवाल होगा, प्रत्येक में 2 की वृद्धि कर देने पर आपका नया औसत क्या हो जाएगा। तो चलिए, सवाल आपका वही है। यहाँ पर मैं 2 मान और बढ़ा दे रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि 36, 12, 40, 22, 18, 30, 24 और 10 है। अगर मैं इसके औसत की बात करता हूँ तो आप देखेंगे कि जो इसके पहले आपका मान आया था, इन सभी मानों का अगर आप योग करेंगे तो जो आपका मान आ रहा है 192 आएगा। इसको आप जोड़ लीजिएगा, और चूंकि आपके पद इसमें 8 हैं इसलिए हम 6 से न देकर बल्कि 8 से भाग देंगे तो आपका मान 24 बार जाएगा। इसको आप योग कर सकते हैं। फिर आपसे सवाल कह रहा था कि यदि प्रत्येक में 2 की वृद्धि कर दी जाए, जितने भी मान आपके थे सब में 2 की वृद्धि कर दी जाए, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 38, यहाँ पर आपका जो मान आएगा 14, यहाँ पर 42, यहाँ पर 24, यहाँ पर 20, यहाँ पर 32, यहाँ पर 26 और यहाँ पर आपका मान 12 आएगा। जब इन सभी मानों का हम योग करेंगे तो आप देखेंगे कि 8, 4, 12, 2, 14, 4, 18, 2, 20, 6, 26, 2, 28। यहाँ पर जो आपका मान आएगा, नया आंकड़ों का योग यहाँ पर 8 हो गया, और 3, 2 हासिल था, 5, 1, 6, 4, 10, 2, 12, 2, 14, 3, 17, 2, 19, 1, 20। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी आंकड़ों का जब योग करेंगे तो जो हमारा मान आएगा वह 228 आएगा। अब आपको करना क्या है, जब 8 में आप भाग देंगे तो जो आपका मान आएगा 8 दूनी 16 और 8 छंग 48। इसको आप लोग योग कर लीजिएगा। 8, 4, 12, 2, 14, 8, 4, 12, 2, 14, 4, 18, 2, 20, 6, 26, 2, 28 का 8, 2 लगा है हासिल, 3, 2, 5, 1, 6, 4, 10, 2, 12, 2, 14, 3, 17, 2, 19, 1, 20। तो यहाँ पर जो आपका मान आ रहा था 208 आ रहा था। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो आपका जो औसत आएगा वह 26 आ रहा है। तो अब आप सवाल को समझ सकते हैं कि इस सवाल में हमको n से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर मैं 6 संख्या देता, 6 संख्याओं का आपको सवाल लिखित इस तरह दिया रहेगा, अलग अलग संख्याएं दे सकता है या तो न दे, तब भी आपको n के मान से कोई मतलब नहीं है। और जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ उसके माध्यम से आप सवाल को बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। जैसा कि अगर आपके सवाल में ये दिया होता कि 8 संख्याओं का औसत 24 है, प्रत्येक में यदि 2 की वृद्धि कर दी जाए तो आपका नया औसत क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, पुराने औसत में जितने की वृद्धि हुई है उसी को आपको जोड़ देना है, तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो जल्दी से आप लोग लगा लीजिए, जिससे कि मैं आपके सामने एक अगला प्रश्न ला सकूं। और इस प्रश्न में पूछा जा रहा है, सवाल को ध्यान से देखिएगा कि इस प्रश्न में कह क्या रहा है। इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि 18 संख्याओं का औसत 145 है, प्रत्येक में 1.5 की वृद्धि कर देने पर पूछा जा रहा है कि नया औसत क्या होगा। आपके सामने 4 विकल्प है। पहला है
145.5, दूसरा है 143.5, तीसरे में आपका मान दिया है 144 और चौथे विकल्प में जो आपका मान दिया है 146.5 है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसा कि हमने आपको ट्रिक बताया कि हमको यहाँ पर यक्ष के यन के मान से पदों की संख्या से कोई मतलब नहीं है। अगर पुराना औसत आपका दिया है और प्रत्येक में जितने की वृद्धि हो रही है उसी को हम जोड़ देंगे, सीधे हमारा मान आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि 146.5 आपका मान आ रहा है और यह चौथे विकल्प में आपका मान दिया गया है। तो आपने देखा कि बहुत ही आसानी से इस प्रश्न का आप उत्तर दे लेंगे। चलिए अगला प्रश्न मैं आपके बीच ला रहा हूं और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि 10 छात्रों की औसत उम्र 23 वर्ष है और आपसे पूछा जा रहा है कि 5 वर्ष के बाद उनकी औसत उम्र क्या हो जाएगी। अब आपको यहाँ ध्यान देना है कि आपके सामने ये जो सवाल है वह औसत उम्र का हो गया और अगर मैं कुछ वर्ष आगे की बात करूँगा तो मुझे क्या करना है कि वही बात हो गई कि प्रत्येक में वृद्धि कर दी जाए इतने की। तो यहाँ पर आपको वही नियम लागू होगा, यन के मान से कोई मतलब नहीं है। जितना आपका वर्ष था, जितना पुरानी औसत आयु थी और जितने वर्ष आगे की बात कह रहा है तो उसी मान को हम जोड़ देंगे। अब आप देख सकते हैं कि आपका जो मान आएगा वो नया औसत उम्र जो होगी वो 28 साल हो जाएगी, क्योंकि 5 वर्ष बाद की अगर मैं बात करूंगा तो प्रत्येक की उम्र, जितने भी लोग होंगे सबकी उम्र बढ़ेगी, इसीलिए इसका मान जोड़ा जाता है। तो आपके सामने जो 4 विकल्प था, पहला था 18, दूसरा मान आपका था 28, तीसरे में आपका मान 24 था और चौथे में 29 था। तो आप देखेंगे तीसरे विकल्प में आपका मान दूसरे में 28 दिया है, वही आपका आंसर सही होगा। चलिए अब मैं आपके सामने एक प्रश्न होमवर्क के लिए दे रहा हूं जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और आपसे पूछा जा रहा है कि 19 बक्सों की औसत वजन 29 किलोग्राम है। प्रत्येक बक्से का वजन यदि 11 किलोग्राम बढ़ा दिया जाए तो आपसे पूछा जा रहा है कि अब जो बक्सों का औसत वजन होगा वह क्या होगा। तो आपके सामने ये 4 विकल्प थे, पहला था 18, दूसरा था आपका 30, तीसरा था आपका 40, चौथे में आपका मान 27 दिया है। तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एकदम वही सवाल है, केवल नाम बदल गया। यहाँ पर सवाल संख्या न दे करके, उम्र न दे करके यहाँ पर बक्सों की संख्या दे दी गई है। तो जल्दी से इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए अब मैं आपके बीच दूसरे टाइप का प्रश्न ला रहा हूँ और इस प्रश्न में आपको लगातार प्रत्येक में वृद्धि न करके प्रत्येक में कमी वाला सवाल मैं पूछ रहा हूँ। तो आइए अब हम देखते हैं, आपके सामने ये दूसरे टाइप का प्रश्न ला रहे हैं और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि अलग अलग संख्याएं दी गई हैं, 40 है, 22 है, 18 है, 30 है, 24 है और 10 है। यदि प्रत्येक में 1 की कमी कर दी जाए तो आपसे पूछा जा रहा है कि अब इनका जो है नया औसत क्या हो जाएगा। आपके सामने जो 4 विकल्प है, पहला है 25, दूसरा है आपका 23, तीसरे मान में आपका मान दिया है 26 और चौथे में आपका मान 24 दिया गया है। जैसा कि इसके पहले हमने बताया था, सवाल आपका वही है, इनका योग 144 आया था, 6 से अगर हम भाग देते हैं तो आपका मान 24 बार जाएगा। अब आपसे कह रहा है कि प्रत्येक में 1 की कमी कर दी गई। जब आप देखेंगे कि जब हम प्रत्येक में 1 मान घटाएंगे तो जो हमारा मान आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 1 10 7 17 9 26 3 29 और 9 29 और 9 38 के 8 हासिल लगा है आपका 3 3 6 2 8 1 9 2 11 2 13। तो इसमें आपको क्या करना है, 138 आपका मान आ गया। जब आप इसमें भाग देंगे तो जो आपका मान आएगा 6 दूनी 12 6 तिरिक 18। तो इतना लंबा आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको बेस समझा दिया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो इसके पहले आप में वृद्धि था तो जुड़ता था और कमी रहेगा तो यहीं पर आपका मान घट जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ यन के मान से कोई मतलब नहीं है। जो आपका मान पुराना औसत था, पुराना औसत आपका अगर दिया है 24, तो नए औसत में अगर आपकी कमी हो रही है, प्रत्येक में 1 की कमी हो रही है तो यहाँ पर हम 1 घटा देंगे। तो आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से आपका पहले वाला सवाल था उसी तरह से है, सिर्फ और सिर्फ इसमें अंतर क्या है कि प्रत्येक में वृद्धि होने पर आपका मान जुड़ता था और कमी होने पर आपका मान यहाँ पर घट जाएगा। अगर सीधे औसत दिया है तो औसत निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर औसत नहीं दिया है तो हम आप क्या करेंगे, औसत पहले निकाल लेंगे, तब उसके बाद हम इसका मान निकालेंगे। तो चलिए अब आपके सामने मैं एक अगला प्रश्न ला रहा हूँ जिसको आपको ध्यान से देखना है। इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि 21 संख्याओं का औसत 40 है, यदि प्रत्येक में 3 की कमी कर दी जाए तो आपको बताना है कि इसका औसत क्या होगा। आपके सामने ये जो 4 विकल्प हैं, पहला है 43, दूसरे में आपका मान दिया है 38,
तीसरे में आपका 37 और चौथे में 36 दिया है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आपको संख्या नहीं दी गई है, सीधे आपका औसत दिया गया है, कुछ नहीं करना है। बस सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, जो पुराना औसत था उसमें से जितने की कमी हो रही है उसी को घटा देना है। तो आप देखेंगे कि आपका समय बचेगा और इस प्रकार के सवालों को आप बहुत ही आसानी से लगा लेंगे। पुराना औसत आपका 40 था, क्योंकि 3 की प्रत्येक में कमी हो रही है, तो आपको क्या करना है, पुराने औसत में जितने की कमी हो रही है उसी को घटा देना है। आपने देखा कि आपका जो तीसरा विकल्प था उसमें 37 आपका मान आ रहा है। तो जल्दी से आप लोग लगा लीजिए। अब मैं आपके सामने एक प्रश्न और ला रहा हूँ, और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि 17 व्यक्तियों की औसत उम्र 21 वर्ष है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 2 वर्ष पूर्व उनकी औसत उम्र क्या थी। आपके सामने ये 4 विकल्प है। पहला है 19, दूसरे में जो आपका मान दिया है 22, तीसरे में आपका मान है 18 और चौथे विकल्प में आपका मान 20 दिया है। अब आपको घबराना नहीं है, जैसे इसके पहले वाला सवाल था उम्र वाले में, अगर हम बाद की बात करते हैं तो जुड़ जाएगा, और पहले की अगर हम बात करेंगे तो हमारा कमी हो जाएगा, और आपका सूत्र यही लगेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 21 वर्ष आपकी औसत उम्र पहले थी, और 2 वर्ष पहले की अगर मैं बात करता हूं, इसका मतलब है कि प्रत्येक संख्या में 2 की कमी की गई, वही फार्मूला आपका काम कर रहा है। तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि 21 में से जब आप 2 घटाएंगे तो आपका मान 19 आएगा, जैसा कि आपको विकल्प नंबर पहले में ही 19 आपको दिख रहा है। तो चलिए कुछ काम आप लोग होमवर्क के लिए ले लीजिए इससे संबंधित, जिससे कि आप भी कुछ सवालों को प्रैक्टिस करिए, लगाइए अपने से। और आपके सामने ये प्रश्न दिया गया है कि किसी कक्षा के 30 छात्रों का औसत वजन 45 किलोग्राम है। यदि सभी ने अपना वजन 2 किलोग्राम कम कर दिया हो, तो ऐसी स्थिति में आपको बताना है कि अब उनका औसत वजन क्या हो जाएगा। आपके सामने ये 4 विकल्प है। पहला है 47, दूसरा जो आपका मान है 43, तीसरे में आपका मान है 40 और चौथे विकल्प में जो आपका मान दिया है वह 48 दिया है। तो जल्दी से आपको इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए जल्दी से आप लोग लगा लीजिए। अब मैं आपके सामने ये तीसरे टाइप का प्रश्न ला रहा हूँ, और इस प्रकार के प्रश्न में आपको n संख्याओं का औसत, जो कि संख्याएं आपकी अलग अलग दी गई हैं, 40 है, 22 है, 18 है, 30 है, 24 है और 10 है। और आपसे पूछा जा रहा है कि प्रत्येक को यदि 3 गुना कर दिया जाए, प्रत्येक को क्या किया जाए, 3 गुना कर दिया जाए, तो आपसे पूछा जा रहा है कि अब इनका औसत, नया औसत जो है वो क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर यह बात याद रखनी है कि जो आंकड़ा आपका पुराना था वो तो पुराना ही है, 6 मान था, औसत 24 आ रहा था। अब आपको क्या करना है, पहले इसके हम बेस को समझा दे रहे हैं आपको। 40 था, 3 से गुणा किया 120 हो गया, यहाँ 66 हो गया, यहाँ पर 54 हो जाएगा, यहाँ पर 60, यहाँ पर 72 और यहाँ पर 30। जब हम इन सभी मानों का योग करेंगे तो जो आपका मान आएगा वह 432 आएगा, और जब आप इसमें 6 से भाग देंगे तो आपका जो मान आएगा वह 6 से 42, 6 दूनी 12 आएगा। इसको आप योग कर लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं कि इतना लंबा आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बेस समझा दे रहा हूँ। लगाने के लिए तो आपको कुछ नहीं करना है, जो आपका सवाल पहले था वृद्धि में जुड़ता था, कमी में घटता था, और अब जो है वो गुणा वाले मान में यहाँ पर गुणा हो जाएगा। जितने का गुणा कहेगा उसका हम गुणा कर देंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे आपको जो पुराना औसत था और जितना प्रत्येक संख्या में गुणा किया जा रहा है उस वही जो है यहाँ इस पुराने औसत में हम गुणा कर देंगे तो हमारा मान आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि जो आपका आंसर आएगा वो 24 में 3 से गुणा करने पर 72 आएगा। इतना लंबा आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो आपका सवाल बहुत ही आसानी से लग जाएगा। तो चलिए अब मैं बढ़ता हूं, आपके सामने एक अगला प्रश्न ला रहा हूं, और इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि 18 संख्याओं का औसत 132 है। प्रत्येक को यदि 2 गुना कर दिया जाए तो पूछा जा रहा है कि नया औसत क्या हो जाएगा। आपके सामने ये 4 विकल्प है। पहला है आपका 66, दूसरा है 134, तीसरे विकल्प में आपका मान दिया है 264, और ये आपके सामने चौथा विकल्प है वो 130 है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, जैसा कि हमने आपको तरीका बतला दिया कि प्रत्येक में यदि गुणा करते हों तो जितने का गुणा करते हों पुराने औसत में हम गुणा कर देंगे, और आपको इतना लंबा लिख करके इस सवाल को लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जल्दी से आप लोग इस प्रश्नों को लगा लीजिए। चलिए अब मैं आपके सामने एक अगला प्रश्न दे रहा हूं, और ये आपको होमवर्क के लिए दिया जा रहा है। इसको आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आपको देना है। 19 संख्याओं का औसत 32.5 है।
यदि प्रत्येक को 4 गुना कर दिया जाए तो आपसे पूछा जा रहा है कि उनका नया औसत क्या हो जाएगा। आपके सामने ये 4 विकल्प है। पहला है 130, दूसरा है 130.5, तीसरे में आपका मान दिया है 130.25 और चौथे में आपका जो मान है 130.75 दिया गया है। तो जल्दी से आपको इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका जो मान होगा वह क्या होगा। जल्दी से आप लोग लिख लीजिए, जिससे कि मैं अब अगले प्रकार जो चौथा प्रकार का प्रश्न है अब मैं उस पर चर्चा करूंगा। और इस चौथे प्रकार के प्रश्न में जो टाइप है आपका कि अलग अलग संख्याएं आपकी दी गई हैं, जो कि पहले से भी पता है आपको। एक ही सवाल पे मैं बता रहा हूँ। 40 है, 22 है, 18 है, 30 है, 24 है और 10 है। और आपसे कह रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या में 2 से भाग दे दिया जाए तो पूछा जा रहा है कि आपका नया औसत क्या हो जाएगा। और आपके सामने 4 विकल्प है। पहला है 24, दूसरा मान आपका दिया है 22, तीसरे में आपका मान दिया है 12 और ये चौथे विकल्प में आपका जो मान दिया है वह 18 दिया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर यह सवाल पहले वाला होता तो आपको कुछ नहीं करना पड़ता। यहाँ पर औसत हो गया कितना, 24 है। अब कह रहा है प्रत्येक में 2 से भाग दे दिया जाए। जब हम सभी संख्याओं में 2 से भाग देंगे तो आप देखेंगे कि जो मान आएगा वह 20, यहाँ पर 11, यहाँ पर 9, यहाँ पर जो आपका मान आएगा, यहाँ पर आपका मान 15, यहाँ पर 12 और यहाँ पर 5 आएगा। तब आप सबको अगर योग करेंगे तो जो नए आंकड़ों का योग आएगा वह 72 हो जाएगा। और जब 6 में आप 72 में 6 से भाग देंगे तो आपका मान 12 आएगा। लेकिन आपको इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको सूत्र याद रखना है कि यदि n संख्याओं का औसत x दिया गया हो, प्रत्येक में a का भाग दिया जाता हो, तो यहाँ पर आपको भाग करके आपका सवाल लिख देना है। अब आप देखेंगे कि जोड़ने पर जुड़ता था, घटाने पर घटता था, गुणा में गुणा होता था और भाग में भाग होगा। यहाँ पर मुझे n के मान से कोई मतलब नहीं है, तो आपको करना क्या है, जो आपका मान यहाँ पर औसत था पहले 24 और यहाँ पर 2 से भाग दिया गया, तो नया जो औसत आपका होगा वह 12 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आप परीक्षा में समय बचाएंगे और एक ही सवाल, एक ही ट्रिक के माध्यम से आप बहुत प्रकार के प्रश्नों को बहुत ही आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए अब मैं आपके सामने एक प्रश्न दे रहा हूँ। एक प्रश्न दिया जा रहा है, दिया गया है कि 23 संख्याओं का औसत 145.5 है। प्रत्येक संख्या में यदि 5 से भाग दे दिया जाए तो आपसे पूछा जा रहा है कि अब नया औसत है वह क्या होगा। ये आपके सामने 4 विकल्प है। पहला है 150.5, दूसरा है 29.1, तीसरा जो आपका मान दिया है 30.1 है और चौथे में आपका मान 32.1 दिया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसा कि हमने आपको बताया कि 145.5 में जब आप 5 से भाग देंगे तो आपका जो मान आएगा वह 29.1 आएगा। तो जैसा कि आपको विकल्प नंबर दूसरे में दिख रहा है वही आपका आंसर है। चलिए जल्दी से लगा लीजिए। और होमवर्क के लिए मैं एक काम आपको दे रहा हूं, जिसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी से नोट करिए इस सवाल को, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि 11 संख्याओं का औसत 135 है। यदि प्रत्येक में 3 से भाग दिया जाए तो बताइए कि नई जो संख्या प्राप्त होगी, नया औसत जो है वो क्या होगा। आपके सामने ये 4 विकल्प है। पहला है 40, दूसरा है आपका 138, तीसरे में आपका मान दिया है 132 और चौथे में आपका मान दिया है 45। तो जल्दी से आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए, ये 4 प्रकार के प्रश्न आपके सामने हो गए। और अब मैं आपके सामने जो प्रश्न लाने जा रहा हूँ उस प्रश्न में आपको मिक्स सवाल दिया जा रहा है कि इसके पहले सवाल में आपको क्या होता था कि या तो जोड़ता था प्रत्येक में, या तो प्रत्येक में घटाता था, या प्रत्येक में भाग देता था, या प्रत्येक में गुणा करता था। लेकिन इस सवाल में आपका मिक्स सवाल दिया है। तो चलिए सवाल आप लोग नोट कर लीजिए। संख्या आपकी वही है, 40 है, 22 है, 18 है, 30 है, 24 है या 10 दी गई है। और इसमें पूछा जा रहा है कि यदि प्रत्येक को 2 गुना कर दिया जाए, प्रत्येक संख्या को 2 गुना करके 1 घटाया जाए, माने जितनी संख्याएं थी सबको दूना करके 1 घटाया जाए, तो पूछ रहा है कि अब नया जो औसत होगा वह क्या होगा। तो जो कहेगा आपको पुराने सूत्र में वही रख देना है कि अगर ये आपका सवाल पुराना रहा होता, पहले ऐसा देख रहे हैं तो आपका औसत 24 आता।
लेकिन अब की बार क्या कह रहा है कि प्रत्येक संख्या को दूना करके 40 दूनी 80 में से 1 गए 79, 22 दूनी 44 में से 1 गया 43, 18 दूनी 36 में से 1 गया 35, 30 दूनी 60 में से 1 गया 59, 24 दूनी 48 में 1 गया 47 और 10 दूनी 20 में से 1 गया 19 आपका मान आ रहा है। तो अब आपको यहाँ पर देखना है कि जो इनका योग करने पर मान आएगा 9 3 12 5 17 9 26 7 33 और 9 42 का 2, और जो आपका योग आएगा यहाँ पर 2 हो गया नया योग, और 4 1 5 4 9 5 14 3 17 4 21 7 28 282 आपका यहाँ पर योग आ रहा है। जब आप इसमें 6 से भाग देंगे तो जो आपका मान आएगा 6 चौके 24 6 सते 42, तो आपका मान जो है 47 आएगा। लेकिन आपको इतना लंबा लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस सवाल में आपका सवाल ऐसे पूछ सकता था कि 6 संख्याओं का औसत 24 है, यदि प्रत्येक को 2 गुना करके 1 घटा दिया जाए तो बताइए कि नया औसत क्या हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो पुराना आपका औसत था उसमें जो कहे वही आप कर दीजिए। तो सवाल में पुराना औसत आपका 24 था, दूना करके 1 घटाने की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो आपका मान आएगा 24 दूनी 48 में से 1 आप घटाएंगे 47 आ जाएगा। इतना लंबा आपको अलग अलग संख्याओं में हल करने की ज़रूरत नहीं है। तो जल्दी से आप लोग लगा लीजिए। और एक सवाल मैं आपको कमेंट बॉक्स में छोड़े जा रहा हूँ, जिसका उत्तर आपको और भी कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए, इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि 30 संख्याओं का औसत 35 है, यदि प्रत्येक में को 3 गुना करके 2 घटा दिया जाए, प्रत्येक को 3 गुना करके 2 घटा दिया जाए, तो आपसे पूछा जा रहा है कि नया औसत आपका क्या हो जाएगा। और आपके सामने ये जो 4 विकल्प है, पहला है 70, दूसरा है आपका 103, तीसरा है आपका 107 और चौथा दिया गया है आपका 38। तो जल्दी से आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आपको देना है। तो आज की क्लास में हमने आपको औसत से संबंधित कुछ बेसिक जानकारियाँ आपको दी, और उससे संबंधित 5 प्रकार के प्रश्नों को हमने आपको ट्रिक के माध्यम से हल करना बताया। और आपको ये बताया गया कि यदि n संख्याओं का औसत दिया गया हो तो हमको n के बिना मान लिखे ही किस प्रकार से हम उनका नया औसत निकाल सकते हैं, ये तरीका मैंने आपको बताया। अगर इस प्रकार के सवाल में आपका मान दिया गया हो कि पुराना औसत है x, प्रत्येक में a की वृद्धि कर देते हों, तो हमको n से मतलब नहीं है, सीधे हम यहाँ पर जोड़ देंगे। यदि प्रत्येक में a की कमी कर देते हों तो प्लस के स्थान पे यहाँ माइनस हो जाएगा। यदि प्रत्येक में a का गुना करते हों तो यहाँ पर गुना हो जाएगा, और प्रत्येक में भाग देते हों तो यहाँ पर जो आपका मान है वो भाग हो जाएगा। इसके अतिरिक्त उम्र वाले सवाल में भी, जिसमें अगर आगे की बात हो, आगे वर्ष की बात हो तो जोड़ते हैं, पीछे वर्ष की बात हो तो घटा देते हैं। और मिक्स सवाल को आपको बताया गया, जो कहेगा मान लीजिए हो सकता है गुणा कर दे, भाग दे दे, जो भी कहेगा उसको भी मिक्स करके आप बता सकते हैं। तो आपने देखा कि सूत्र आपका बेस यही था, चिन्ह का केवल बदलाव करना है। थोड़ी सी अगर आप सावधानी बरतेंगे तो इस प्रकार के सवाल अब आपके लिए समस्या नहीं रहेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज द्वारा कंप्लीट प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है, और प्रत्येक क्लास के पश्चात आपको टेस्ट की भी व्यवस्था है कि उसमें आप जा करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो आपकी छोटी छोटी क्लासें ट्रिक के माध्यम से दी जा रही हैं, यह आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही कारगर होंगी। और इस चैप्टर जो आपने पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस के लिए आप हमारे वेबसाइट पर जा करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको दिया गया है। तो चलिए, आज की क्लास में यही समाप्त करता हूँ। अगली क्लास में मैं किसी और नए ट्रिक्स के साथ आपके बीच फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।